वालेकुम एवरीवन। आजकल पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के कैश ऑफिसर के लिए इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इनके लिए इंटरव्यू सीरीज़ गाइडेंस जो है ना ये मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और आपको याद होगा कि मुख्तलिफ बैंक्स में जो कैश ऑफिसर है उनको कैशियर भी कहा जाता है, उनको टेलर भी कहा जाता है, कहीं पे जो है उनको BSO भी कहा जाता है, जैसे मीज़ान बैंक में हो गया, या कहीं पे उनको CSO भी कहा जाता है, काउंटर सर्विस ऑफिसर। ये सारे क्या होते हैं, ये कैशियर ही होते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट जो है वो नाम है, ठीक है। अब जो मैं इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे जो भी जिस बैंक में भी कैश ऑफिसर की जॉब आती हो, ये वीडियोस क्या है सबके लिए क्या है वो रेलेवेंट है, ठीक है। आप उनको जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक हो गया। और मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, बाकी जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसको जो है ना वो पिन कर दूंगा। तो आपको जो है ना बाकी वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी इंटरव्यू गाइडेंस के हवाले से कैशियर ऑफिसर के लिए, ठीक है। गाइस, अब जो एक मोस्ट कॉमन सवाल है जो कि आप लोगों से वो पूछते हैं, ठीक है ना, वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है ना वो करवा लें, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन जो है ना वो क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब ये मैं पूरा एक स्ट्रक्चर तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, ठीक है, एक प्रॉपर वे से। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना नाम बताना है कि दिस इज़ अब्बास खान, दिस इज़, ठीक है, या आई एम अब्बास खान, अपना नेम बताना है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है कि वेयर यू फ्राम, आप किस एरिया से क्या करना है, वेयर यू फ्राम, ठीक है ना, कहाँ से क्या करते हैं वो आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। विलेज है तो पूरा एड्रेस क्या करें आप बता दें, डिस्ट्रिक्ट किसका है, विलेज है किसका डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा कंप्लीट एड्रेस बता दें। सिटी का अगर है तो सिटी क्या करें वो आप बता दें, ठीक है। अदरवाइज विलेज के साथ डिस्ट्रिक्ट भी लास्ट क्या करें लाजमी मेंशन करें, ठीक है, आप जब आप उनको बताएं। अच्छा जी, फिर क्या है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने उनको डिटेल में नहीं बताना, ठीक है ना। फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर लेते हैं, और कुछ लोग बता लेते हैं कि मेरे फादर का ये नाम है, भाई फादर का नाम कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप क्या करें वो फॉलो करें, ठीक है। फैमिली के अंदर आपने दो चीज़ें बतानी है। फैमिली के अंदर आप क्या करते हैं, फादर, फादर की क्या है, आपकी जो फादर है उनकी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, उनका पेशा जो ना वो क्या है वो आपने जैसे बतानी है, ठीक है। और दूसरा आपके जो ना वो सिबलिंग्स, यानी आपके जो बहन भाई है वो कितने हैं, डिटेल्स आपने नहीं बताना कि ये बड़ा है छोटा, ये वो क्या करते हैं वो नहीं बताना। जैसे आपने बताना है कि मेरे इतने सिबलिंग्स हैं बहन भाई मिला के, और मेरे फादर क्या करते हैं वो ये ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे आपसे इंट्रोडक्शन ले रहा है, डिटेल यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपना जो एजुकेशन है वो बेसिकली क्या करना है वो आपने बताना है, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन मैं एक स्ट्रक्चर वे में मैं क्या कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और ये सवाल आपने तैयार करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप अंग्रेज़ी में भी तैयार करें और उर्दू में क्या करें वो तैयार करें। बाज़ वक़्त क्या होता है वो आपसे इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ी में पूछ लेते हैं, बाकी इंटरव्यू जो कैशियर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू उर्दू में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने अंग्रेज़ी में पूछ लेता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर वो अंग्रेज़ी में पूछ लेता है तो फिर आपने अंग्रेज़ी में जाना, आपने मेक श्योर किया हो कि आपने उनको तैयार किया हो, आपने उनको अंग्रेज़ी में फिर आपने जवाब देना होता है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे उर्दू में कि अपना तारफ़ करवा दो तो ज़ाहिर है उर्दू में से सवाल पूछा है, तो फिर आपने उर्दू में क्या करना है उनको जवाब जो है ना वो देना है, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को रुकूंगा। अगर आपने PPCBL इंटरव्यू प्रिपरेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन आपने करनी है तो आप मेरे पेड क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दिन का जो है वो सेशन होगा जिसमें 2 से 3 घंटे होगा, ठीक है। और हम जूम के थ्रू क्या करेंगे, हम मैं आपको क्लास क्या करूँगा वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जहाँ पर जो आपने क्वेश्चन है जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरीज़ है वो आप जो है ना उसमें पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका क्या होगा, मॉक जो है ना वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। और वो भी मॉक इंटरव्यू क्या होगा वो जूम ऐप के थ्रू ही होगा। तो आपके जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो भी क्या करूँगा उसके हवाले से मैं आपको फीडबैक क्या करूँगा वो प्रोवाइड करूँगा कि आपको जो है इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी कंटेंट जो है ना वो कवर किया जाएगा वो बेहतरीन अंदाज में कवर किया जाएगा, वो रेलेवेंट कंटेंट क्या होगा वो इस जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है PPCBL के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो इसमें जो है ना वो कवर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, जो आपकी एजुकेशन है ना उसमें से आपकी जो जो रीसेंट मोस्ट है, ठीक है ना, ये आपने ये नहीं बताना कि मेरा मैट्रिक मैंने यहाँ से किया है, FSC मैंने यहाँ से किया, नहीं। जो आपके पास क्या है जो रीसेंट डिग्री है उनसे बेसिकली क्या करें आप उनको जो ना वो स्टार्ट करें। आपकी 16 ईयर है, आपकी 14 ईयर है, ठीक है, उनसे बेसिकली क्या करें आप उनसे स्टार्ट कर लें और वो बता दें, ठीक हो गया। और इसमें क्या करना है, आपने जो डिग्री है
क्या क्या चीज़ें बतानी है। देखो इस तरह डिग्री का क्या करना है, नेम उसका डिग्री का टाइटल क्या है, आपका बीबीए है, एमबीए है, क्या चीज़ है, ये डिग्री का टाइटल है ना। आईसीएस है, आई को बीकॉम है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो डिग्री का टाइटल साहब ने अपने बताना है। फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का नेम क्या करना है, कहाँ किस यूनिवर्सिटी से आपने जो ना उनको किया हुआ है, कोई एफिलिएटेड कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो का कंप्लीट आपने क्या करना है उनको बताना है। अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेज है तो फिर आपने बताना है कि इस कॉलेज से जो कि एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी से, आपने इस तरह क्या करना है उनको मेंशन करनी है। अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है तो फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और किस ईयर में करना है किया है आपने, ठीक है ना। ईयर भी क्या करना है वो साथ शामिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, वो डिग्री का टाइटल हो गया, बी काम हो गया, एम बी ए हो गया, एम काम हो गया, ठीक है ना। जो भी आपकी डिग्री है वो आपने मेंशन करनी है, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है और साथ आपने किस ईयर में किया, ये तीनों चीज़ें क्या करने आपने उनको मेंशन करनी है। तो आपका एजुकेशन का क्या होगा, वो कंप्लीट हो गया, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी गाइस, नेक्स्ट क्या करना है, आपने उनको बताना है आप लोगों का जो बैंकिंग वो है, सॉरी, आप लोगों का जो ना वो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा एक्सपीरियंस, अगर आपका लोगों का रेलेवेंट कोई जो ना वो एक्सपीरियंस, अब ऐसे ऐसे लोग भी तो होंगे ना कि वो एक बैंक से जो ना वो दूसरे बैंक में जो ना वो जा रहे हैं, तो ज़ाहिर फिर उनका एक्सपीरियंस होगा। तो फिर क्या करें, वो एक्सपीरियंस भी आप क्या करें उनको मेंशन कर दें कि मैंने इस बैंक में मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक जो ना वो रहा हूँ, पूरी डिटेल्स क्या करें आप उनको जो ना वो प्रोवाइड कर दें। कौन सा बैंकिंग एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, तो कोई बात नहीं, इसको इस पॉइंट को फिर आप जो ना उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो आप क्या करें, लाजमी क्या करें आप उनको मेंशन कर दें, क्योंकि ये आपका जो ना वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर ही क्या करें उनको आप क्या करें मेंशन कर दें, ठीक हो गया। अच्छा जी गाइस, इसके अलावा क्या होगा, एक और चीज़ है, अगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो उन्होंने क्या क्या किया होगा, कोई डिप्लोमा जना उन्होंने किया होगा, ठीक है ना, डिप्लोमा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसने कोई एमएस जो ऑफिस है वो इसने इसमें डिप्लोमा उनको जना वो आता होगा, एमएस एक्सेल, वो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाते हैं, पावर पॉइंट आ जाती है, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसने कोई डिप्लोमा किया होगा, रेलिवेंट है, तो ये भी आप क्या करें इसमें, इस पॉइंट के अंदर जना आप ये भी मेंशन कर सकते हैं अलग से कि मैंने जना इसमें ये डिप्लोमा किया हुआ है, मेरे पास ये डिग्री है, ठीक है, मुझे ये भी क्या कहता है वो आता है, ठीक है। ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड एक जना एक रेलिवेंट जना एक चीज़ है, ठीक है। और आप जो जाएंगे तो आप ये सारा वो करना होता है, ठीक है। तो ये आप लाजमी क्या करें, वो आपको मेंशन कर दें अगर आपको जना काम जना वो आता हो, ठीक है। मैं आप लोगों को रुकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट है और ये जो मैंने यहाँ पर जो जॉब्स के नाम लिखे हुए हैं, अकाउंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, सीनियर ऑडिटर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया वापडा का, लेक्चरर कॉमर्स हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंस हो गया, या दरअसल तरियाती बैंक लिमिटेड में जो जॉब्स हर साल जो 300 पोस्ट आ जाती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए जना वो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इसके जना प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ, ठीक है। इनके जना वो डेमो जो लेक्चर्स है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा, तो आपको जो ना वो डेमो लेक्चर की जो ना मेरे आपको आइडिया हो जाएगा वो डेमो लेक्चर देख के ये मेरा पढ़ाने का जो ना वो अंदाज़ कैसा है, ठीक है। तो मैं बड़ा डिटेल किस्म के जो ना वो प्रिपरेशन जो मैं इनके करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कभी अगर आप जॉब आ जाती हैं, चाहे वो FPSC हो, PPSC हो या KPSC हो, जो भी टेस्टिंग एजेंसी हो, तो आप जो ना आप जो ना मुझसे कांटेक्ट जो ना वो कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। सुनने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तीसरा जो ना एक चीज़ है, एक हॉबीज़ है, ठीक है ना। हॉबीज़ ये क्या है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि अगर आप उनको मेंशन करना चाहते हैं या अगर आपकी मर्जी आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये है। और तीसरा ये है, अब लास्ट पॉइंट में ये है कि व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है ना, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है ना। अभी आप जो ना वो क्या कर रहे हैं, अब इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आप उनको बता दें कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ये आप बता दें कि मैं उनकी जो ना वो टेस्ट जो ना वो बेसिकली वो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप उनको बता दें कि मैं कोई क्या रहा होम क्या कर रहा हूँ, कोई एकेडमी क्या कि मैंने ओपन की है, ठीक है ना ये, और मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बच्चों को जो ना पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। और तीसरा क्या करना हमको बताएं कि मैं कोई प्राइवेट जो आपका स्कूल है, ठीक है ना, वहाँ पर बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर इसी में सवाल पैदा होता है कि वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पे कितनी है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है फिर 15,000 10,000 जितनी भी आपको मिलती हैं वो इतना बताएं, ठीक है ना, ज़्यादा पे जो ना वो ना बताएं, ठीक है। तो ये और मिलती भी इतनी ही है, 15,000 मैक्सिमम जो है 20,000 तक चली जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो आप ये बता दें, ठीक है।
वो आपसे पूछ ले। तो ये तीनों आप जो है ना आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आपका इंट्रोडक्शन इस बात पे ख़त्म होना चाहिए कि अभी आप जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो ये जो मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये मैंने बेहतरीन अंदाज में क्या किया, आप लोगों को पूरा बता दिया है, ठीक हो गया।